देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, हम लोगों ने देखा कि 2014 में जिस तरह से चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों के ऊपर, 2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना। जो देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो 6 और 7वें नंबर पे जो अदर्स वाला जो कॉलम कोड हुआ होता था उसको हटा दिया गया होगा, लेकिन जानबूझ करके कोई सरकार किसी की रहती है, अफसर रहते हैं किसी अन्य विचारधारा के लोग, कोई आरएसएस रहते हैं, कोई कम्युनिस्ट रहता है, क्या रहता है, तो अपने मन मुताबिक वो काम करने लगता है कि एक आदिवासी बच्चा, उसके पूरे परिवार का विवरण यहाँ लिया जा रहा है और कैटेगरी में उसको एसटी दिखाया जा रहा है। मगर जब धर्म की बात आती है, रिलीजन का जहाँ पर कॉलम है वहाँ पर फिर से हम लोग पाते हैं कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज्म, मुस्लिम और सिख बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन है। मगर सरना आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब हम भी हिंदू बन जाएंगे तो हमारे संवैधानिक प्रावधान भी जो है वो स्वतः विलोपित कर दिए जाएंगे। अभी 25 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर में पूरे आदिवासी धर्म कोलम पब्लिक जो है ट्राइबल धर्म कोलम को लेके हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय देश स्तर पर लिया गया है। प्रिंट और चैनल मीडिया के बंधुओं को सबको जोहार है हमारा आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से। और आज का जो विशेष हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुलाया है उसका मुख्य जो कारण है बुलाने का कि हम लोग का जो कॉलम कोड जो है वो अभी वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके द्वारा 2017 से और 2020 के बीच में उसको हटा दिया गया है। जो हमारा देश भर के आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होता था, यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का जो हमारा जो कॉलम कोड था, जिसमें हम लोग 1961 आज़ादी के बाद से 1961 से लेके 2011 जो आखिरी हमारा जनगणना का काम हुआ और उसमें हमारी जो पहचान है बतौर इसी कॉलम कोड के दर्ज हुई थी। देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, हम लोगों ने देखा कि 2014 में जिस तरह से चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों के ऊपर, 2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो यहाँ पर झारखंड में ही इस बात का ऐलान करके चले गए थे। विरोध तो जरूर हुआ था, मगर हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में वो कॉलम कोड जो हमारी ऐतिहासिक पहचान का, हमारे पूर्वजों के दिए हुए कुर्बानी के बदौलत भारतीय संविधान में जो हमें जगह दी गई उसको हटा दिया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने 2020 में ही हमारे सामने ये बात का खुलासा हुआ जब प्रस्तावित जनगणना कार्य का प्रपत्र को हमने देखा, जिसमें जो देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो 6 और 7वें नंबर पे जो अदर्स वाला जो कॉलम कोड हुआ होता था उसको हटा दिया गया। 2021 में जब कोविड थोड़ा का उसका प्रभाव कम हुआ तो हम लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उनके दफ्तर में गए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मुलाकात की और इस बात को हमने कड़ा विरोध करते हुए मांग किया कि भारत सरकार जो है हमारा जो संवैधानिक रूप से जो हमारा पहचान और जो हमारा हक अधिकार उसमें जो छिपा हुआ है उसको वापस करे, हमारे सम्मान को वापस करे। और इस तरह से हमने 2021 में ही जो है 2 बैठकें जो हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ की थी।
मगर उनके झूठे आश्वासन ही हुए कि हम प्रयास करेंगे, देखेंगे जैसा ऊपर से होगा। और इस तरह से जो है हमने देखा कि हमारा कॉलम कोड जो एक बार और खुलासा हुआ था 2023 में, जब जैक बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो ऑनलाइन अपलोड किया गया था, उसमें हमने देखा कि झारखंड जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, यानी आदिवासी राज्य के रूप में जिसकी पहचान है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए अदर्स द्वारा कॉलम कोड नहीं था। मैंने तुरंत ही जो तत्कालीन जैक के जो अध्यक्ष थे उनको मैंने फ़ोन करके इसका मैंने विरोध भी किया था और उनसे ये मांग की थी कि आप जो है भारत सरकार को चिट्ठी लिखें। तो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जब जैक का घेराव हुआ जनवरी में, तब जाके 2024 में, तब जाके जो है वहाँ से चिट्ठी उन लोगों ने निकाली और जो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2024 ऐसे निकला। 25 में जब जातीय जनगणना की बात आई और ये बात आई कि डिजिटल जो अब जो ऐप के द्वारा जो जनगणना का काम होगा, तो हम क्या पाते हैं कि स्कूली स्तर से जो है डहर ऐप जो शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो जिसके द्वारा अभी जनगणना का काम शुरू कर दिया गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षकों को, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इस बात को देखा और इससे सभी कोई चिंतित है कि सर्वे का किस तरह से खाका बनाया गया है कि एक आदिवासी बच्चा, उसके पूरे परिवार का विवरण यहाँ लिया जा रहा है और कैटेगरी में उसको एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब धर्म की बात आती है, रिलीजन का जहाँ पर कॉलम है, वहाँ पर फिर से हम लोग पाते हैं कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज्म, मुस्लिम और सिख बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन है, मगर सरना आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सरना आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण करने का, हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने का जो खाका तैयार किया गया है, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार के विभाग के जो सचिव के द्वारा ये चिट्ठी निकाली जाती है कि डहर ऐप में इस तरह का जो मॉड्यूल तैयार किया गया है सर्वे का, उसके अंतर्गत जो है आप लोगों को विभिन्न जो है स्टेजेस का, स्टेप्स में आपको जनगणना का काम करना है। और जो ऐप में अगर आप जाके देखिएगा, उसका ऐप भी अवेलेबल है, उसमें स्पष्ट रूप से यही फॉर्मेट में आपको जनगणना का काम, जो बच्चों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, कैटेगरी में एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब रिलीजन का कॉलम जो खुलता है ऑप्शन, तो वहाँ पर सरना आदिवासी बच्चों के लिए, तो आखिर हमारे बच्चों का जो है पहचान कहाँ दर्ज होगा। और ये सिर्फ बच्चे की ही पहचान दर्ज करने की बात नहीं है, एक विद्यार्थी की पहचान की बात नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता का भी अगर यहाँ पर नाम साथ में आ रहा है, तो ये पूरे के पूरे परिवार का एक झटके में जो है जनगणना का काम जो ये निपटा दिया जा रहा है। तो इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। हमने पहले भी इस बात का विरोध किया हमारे कॉलम कोड को हटाए जाने का, और जो है मांग भी की कि हमारा कॉलम कोड हमें वापस किया जाए, मगर जिस तरह से अभी झारखंड सरकार के निमित्त ये सारा काम चल रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि इसको तत्काल बंद करके और इसको रद्द किया जाए। और जो है हमारा जब तक कॉलम कोड जब हमें पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक ये जनगणना का काम आगे ना बढ़ाया जाए। तो इसीलिए ये हमारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हमारी पहचान जो है हमारे पूर्वजों के किए गए संघर्ष, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो किया गया था, उसी के जो आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने भी 1918 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये घोषणा की थी
कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन होगा। 1935 में भी इसी बात की घोषणा की गई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन होगा और देश का कोई भी जो है कानून यहाँ लागू नहीं होगा। देश भर में जो दूसरा कानून लागू है वहाँ इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। हमारी विशिष्ट जो है व्यवस्था रहेगी। और आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान में भी हमारे सभी जो व्यवस्थाओं को, हमारे कस्टमरी लॉ को, हमारे जमीन संबंधी कानूनों को भी अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत मान्यता दी गई है, जो आज भी लागू है। और 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची का भी प्रावधान जो है वो संविधान में दर्ज है। इसी के अंतर्गत राज्यों को चिन्हित करके उनको जो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने का काम है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ये सब नहीं हो रहा है। आदिवासियों के जो है अधिकार वो सुरक्षित नहीं है और जो है हमें हमेशा के लिए हमारे जो पहचान को ना सिर्फ मिटाने बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी मिटाने का जो प्रयास जो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, झारखंड सरकार उसमें आंख मूंद करके आगे चल रही है कि किस तरह से इस तरह के मॉड्यूल तैयार करके जो सर्वे का काम किया जा रहा है उसमें हमेशा के लिए हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। स्कूल के बाद जब हाउस लिस्टिंग, क्योंकि हाउस लिस्टिंग का भी इसमें प्रावधान है, तो सारे डिटेल्स एक बार ही झटके में, जैसे ईवीएम हैक किया जाता है वैसे डहर ऐप के द्वारा भी हमारा जो सब कुछ हैक कर लिया जा रहा है और हमारी पहचान को हमेशा के लिए मिटाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो झारखंड सरकार इसको, अभी मुख्यमंत्री जी तो चले गए हैं बाहर, मगर हम बहुत जल्दी ही हम लोग जो है शिक्षा विभाग के सचिव से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे हम बोलेंगे, हम मांग इसको रखेंगे कि इस डहर ऐप को तत्काल रोक लगाई जाए और जब तक हमारा कोर्ट कॉलम वापस नहीं मिलता है हम लोग उसको लागू नहीं होने देंगे। ये देखिए, हमने जो समय से 2021-20 में जो ये खुलासा हुआ हमारे कॉलम कोड को हटाने का, तो हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में ये 16 मार्च को हम लोग पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए और इस तरह से फिर एक बार जून के महीने में भी गए थे। हमने लिखित रूप से भी जो है इसका आग्रह किया है। हमने समय पे जो है राष्ट्रपति के नाम पे जो है हमने राज्यपाल के नाम पे इसका जो विरोध किया है। हमारी अगर पहचान इस तरह से मिटा दी जाती है, निश्चित रूप से हमारा हिंदूकरण हो जाता है, तो आगे चल के हमारे जो संवैधानिक रूप से भी जो प्रावधान हमारी सुरक्षा और संरक्षण में जो लाए गए हैं वो सारा कुछ मिटा दिया जाएगा। क्योंकि जब हम भी हिंदू बन जाएंगे तो हमारे संवैधानिक प्रावधान भी जो है वो स्वतः विलोपित कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो 1994 में असल में जो आरएसएस के जो हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, वो उसका जो अधिवेशन के बाद एजेंडा बना था कि आदिवासियत को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है आपका 2014 के बाद से शुरू हो गया था। और हम लोग इसीलिए इस बात को लेकर लगातार संघर्षरत हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये जो इस पे रोक लगे। अन्य राज्यों में आदर्श का जो कॉलम है वहाँ पर, उसके अंतर्गत वहाँ पर जनगणना, क्योंकि मुझे अक्टूबर के महीने में ही कर्नाटका बेंगलोर में रहने का कुछ देर का मौका मिला था। उसी समय एक जनगणना कर्मी से जो मेरी मुलाकात हुई तो ये पता चला कि वहाँ आदर्श का कॉलम है। मगर झारखंड में आज भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि आदर्श के कॉलम को यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। तो ये हमारा एजेंडा है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए, और डहर ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है कि कोई कॉलम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अदर में भी हम लोग ने दिया है, तो जबरन जो है कहीं हम लिख दें। इसका एक ही कारण है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना।
आज़ादी के पहले था धर्म कोड, और अब अभी जो इस मसले पर न राज्य सरकार विचार कर रही है, न केंद्र सरकार कर रही है। इस पर व्यापक जो है हम लोग जन आंदोलन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसका समाधान एक ही है, धर्म कोड। जब महारजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जब हमारा सूचीबद्ध हो जाएगा, उनके प्रपत्र में उल्लेख हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि समाधान होगा। लेकिन जानबूझ करके कोई सरकार किसी की रहती है, अफसर रहते हैं किसी अन्य विचारधारा के लोग, कोई आरएसएस रहते हैं, कोई कम्युनिस्ट रहता है, क्या रहता है, तो अपने मन मुताबिक वो काम करने लगता है। इसलिए धर्म कोड को अभियान को लेकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाला समय में व्यापक रूपरेखा तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि राज्य में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए चीज़ नहीं है कि ज़मीन के मसले पे आप देखते होंगे कि रिम्स के मसले पर, चलिए हम आदर करते हैं जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले जो है आपने किस प्रकार से दाखिल खारिज किया, कैसे उनको बसाने का काम किया, उस पर कौन निलंबित करेगा उसको। इसको लेकर के भी हम लोग डिमांड करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पदाधिकारी वहाँ ज़मीन को जो है सत्य करने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है, रूल ऑफ लॉ करने का काम किया है, जबकि वो अधिग्रहण ज़मीन था या नहीं था, तो उसको जो है अविलंब जो है वहाँ के पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग आगे आंदोलन को तेज करेंगे। दूसरी बात, ज़मीन के मसले पर हम लोग आंदोलन के रूप में डीसी के यहाँ हम लोग चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन करके हम लोग जितने भी भूमिहीन ज़मीन है जहाँ पर हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे, झंडा लेकर के, कि कौन कौन व्यक्ति धार्मिक ज़मीन में जो है बनाया गया है, घर बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया गया है। क्योंकि बहुत बार देखने को मिला रांची में कि आदिवासी भूमिहीन ज़मीन में अपार्टमेंट बने हुए और एक नहीं कई बने हुए, तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ काम नहीं हो रहा है। जब हाई कोर्ट का आदेश चला आता है तो समझते हैं कि जो तोड़ फोड़ हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ ज़मीन का लूट बचे, और यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी जितने भी ज़मीन का मसला है उसको PIL करने का भी हम लोग काम करेंगे, और आने वाला समय में एक व्यापक रूप से जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। देखो मांग करेंगे कि भाई आप विधानसभा से जब अलग धर्म कोलम आदिवासी ऑब्लिक सरना पास कर दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से झारखंड का जो फॉर्मेट है, जो भी है, उसमें आप जरूर हम लोग के लिए अलग धर्म कोलम दीजिए। जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कोलम का अलग से ये किया है, आंध्र प्रदेश ने भी, हाँ, और दूसरे राज्य में भी किया है यह। तो हम लोग ये धर्म कोलम का मांग को तेज करने के लिए अभी हम लोग सभी राज्यों में सम्मेलन कर रहे हैं, और अभी 25 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर में पूरे आदिवासी धर्म कोलम पब्लिक जो है ट्राइबल धर्म कोलम को लेके हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय देश स्तर पर लिया गया है, और हम लोग इसके लिए जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है हम लोग अपना आदिवासी धर्म कोलम के लिए जो है पूरे देश स्तर पर जो है जन जागरूकता जो है रथ चलाने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं देश स्तर पर। इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कम से कम 5 करोड़ कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखे, इस तरह का हम लोग जो है पूरे जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भील, गोंड, संथाल और भी जो जितने समुदाय, बड़े समुदाय, उनसे संपर्क करके हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ना सर? पुनर्स्थापित करके हमारी जनगणना का काम में जो है हमारा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर जनगणना का काम इस तरह से नहीं होने देंगे। इस बात का हम लोग ऐलान करते हैं यहाँ पर। और कुछ बोलना चाहिए? ने बताया उसी के आलोक में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि राज्य में जितने भी आदिवासी नेता हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको कई